गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं रिलेशनशिप अक्रॉस द टाइम। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी राजकुमारी अनामिका रहती हैं वो अपने भ्राता के साथ अब जाती हैं और युद्ध पूरा करती हैं। वो उन राजाओं की मदद करती हैं जिन राजाओं ने उनके पास पत्र से अपनी मदद की आगाज़ करी थी। तो उनके पास जाकर वो पूरी तरीके से मदद करती है। पर जब युद्ध के वहाँ पर खड़ी रहती है तब राजकुमारी अनामिका अपने भ्राता को कहती है कि युद्ध अगर हम ताकत से बोलेंगे तो हम ताकत से कभी नहीं जीत सकते। कोई भी युद्ध को जीतना है तो ताकत से कम हमें योजना से जीतना पड़ेगा, मतलब स्ट्रैटेजी से सोचना पड़ेगा, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से हमें जीतना पड़ेगा, तब जाके हम जीतेंगे। इसलिए वो अपनी पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती हैं, स्ट्रैटेजी बनाती हैं और उसके थ्रू जब वो योजना बना के उधर तक जाती हैं तो वहाँ पर उनका जो जनरल फर्नांडिस रहता है उसे पूरे तरीके से वो कैद कर लेती हैं और उसे बंदी बना लेती हैं, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी से वो जीत जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं हार जाती है। फिर जश्न का माहौल रहता है। सब जश्न बनाने के लिए राजा, जिस राज्य के राजा ने उनको बुलाया रहता है, उनके दरबार में जाके मतलब सब कर रहे रहते हैं, मतलब जश्न की तैयारी कर रहे रहते हैं। पर यहाँ पे राजकुमारी अनामिका को कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है और उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित होने लगता है। वो बार बार कह रही रहती हैं कि उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है और उन्हें जाना है, और ये कह के वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और यहाँ से वो डायरेक्ट अपने मतलब खुद के जो महल रहता है वहाँ जब जाती है तो रात के 2-2:30 बजे वो वहाँ पर पहुँचती हैं। और जब वो रात्रि के इतने समय पहुँचती है तब उनको पता चलता है कि उनके राज्य पर भी यहाँ पर हमला हुआ है, और हमले में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमला किया है जिसमें वो देवेंद्र और उसके जो पिताश्री हैं उन सबको बंदी जो बना के रखा था उनको छुड़ा कर ले गए, लेकिन साथ ही साथ इनायका को भी देवेंद्र लेकर चला गया है बंदी बनाकर। जब ये बात हमारी राजकुमारी अनामिका सुनती हैं तो वो क्रोधित हो जाती हैं और रात्रि के समय ही अपने अश्व पे बैठ के वो वहाँ से निकल जाती हैं। अब उसके आगे रात्रि का समय था, कुछ 4 बज रहे होंगे, मतलब सुबह का 4 बजने के आ गया था। और यहाँ से जो राज्य था वो भी कोई इतना पास तो था नहीं कि वो सिर्फ कुछ और कुछ समय में पहुँच जाए। उनको करीब यहाँ से समय लग जाता है, तो वो सुबह का समय हो चुका रहता है कि 5 बजे या 5:30 बजे वो सुबह की पहुँचती हैं। जब प्रभात का समय रहता है, सुबह का समय रहता है, वो यहाँ से जाती हैं तो एकदम से इतना बड़ा द्वार रहता है, क्योंकि राजा लोगों के अपने खुद के भी इतने बड़े बड़े द्वार हुआ करते थे। उस द्वार रहता है, उस द्वार को वो एकदम से उतरती हैं और वहाँ पर लात मारती हैं इतनी जम के कि उसकी जो आवाज़ रहती है वो इतनी ज़्यादा आवाज़ से वहाँ के जो सैनिक लोग रहते हैं वो डर जाते हैं, और डरते से ही वहाँ से एकदम से बाहर आते हैं। तभी वो देखते हैं कि राजकुमारी अनामिका है। ऐसा तो था नहीं कि वहाँ के सैनिक राजकुमारी अनामिका के बारे में जानते नहीं थे, क्योंकि राजकुमारी अनामिका अक्सर कई बार यहाँ पर आई हैं। राजकुमारी अनामिका कई बार अक्सर यहाँ पर आई हैं देवेंद्र के साथ, और अगर देवेंद्र नहीं भी थे तो भी वो अकेले भी आई हैं। बचपन से लोग उनको जानते थे। तो जैसे ही वहाँ पर खुलता है तो सैनिक एक पल भी क्षण नहीं लगाता है, तुरंत से द्वार खोल देता है। जैसे ही द्वार खोलता है तो राजकुमारी अनामिका एकदम से अपने अश्व पे बैठती हैं और एकदम से भागते हुए जाती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने पुराने राजमहल देखे होंगे तो मेन द्वार से राजा के महल तक जाने का सफ़र बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं रहता है कि मेन द्वार जैसे ही खुला वैसे ही राजा का इतना बड़ा राज भी रहता है। बीच में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि बीच में उनका बाग रहता है, मतलब गार्डन एरिया रहता है, और बहुत अंदर साइड उनका राजमहल रहा करता था। और यहाँ पे कुछ जो दुकानें लगी रहती थी, सब लगा रहता था। मतलब मेन द्वार से ये पता चलता था कि राजा का यहाँ पे ये पूरा एरिया शुरू हो चुका है। तो इनके मेन द्वार से राजमहल तक का सफ़र बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो अपने अश्व में बैठ के तेजी से भागते हुए जाती हैं। फिर जब वहाँ से भागते हुए जाती हैं तो एकदम से अश्व को वहाँ खड़ा करती हैं और बहुत गुस्से में मेन राज्य के जो द्वार रहता है जहाँ पे अब राजा का महल शुरू हो चुका था, उस महल के अंदर एकदम से घुसती हैं और वहाँ से चिल्लाती है, देवेंद्र, देवेंद्र तुम कहाँ छुपे हो, सामने आओ। हमारे जो पीठ पीछे वार किया है तुमने वो सामने आओ। देवेंद्र तक ये बात पहुंचती है। पहुंचने से पहले पहले यहाँ पर जो उनके सेनापति रहते हैं वो एकदम से भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि आप इस तरीके से नहीं आती हैं। तभी वो उनकी तरफ देख के बोलती हैं, आप अपने राज्य को खुद बुलाएंगे या फिर हम तबाही मचा दें।
क्योंकि अभी हम यहाँ पर बहुत शांति से और इज्जत से आए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी बात को नहीं सुना तो मैं वो खास करूँगी जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा। आपको प्रतीक भी नहीं होगा कि मैं क्या हाल करूँगी। ये बात आप अपने राज्य के राजकुमार देवेंद्र को बता दीजिए। यहाँ पर सेनापति जो रहता है वो थोड़ा सा राजकुमारी अनामिका की आंखों में जो ज्वाला देखकर काफी ज्यादा डर चुका रहता है। पहली बात तो ये थी कि राजकुमारी अनामिका के बारे में कौन नहीं जानता था। दूर दूर तक राज्य के बारे में सबको पता था कि राजकुमारी अनामिका अपने सबसे बड़ी योद्धा है और वो बहुत गुस्से वाली हैं और उनके गुस्से से हर कोई डरता था, क्योंकि उन्होंने अपने जब वो अपने मतलब बचपन में थी, बालिका की उम्र में से लेके अभी तक जवानी की उम्र तक उन्होंने बहुत सारे कार्य ऐसे करे हैं जो असंभव थे लोगों के लिए। तो जब उनके बारे में अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने ऐसे ऐसे काबिल काम करे हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो उनका नाम से ही काफी ज्यादा चलता था। तो यहाँ पर जो सेनापति रहता है वो डर जाता है और थोड़ा सा डर के पीछे आता है। तभी वहाँ मंत्री खड़े रहते हैं। तभी वो मंत्री पूछते हैं कि क्या हो गया है, सुबह सुबह इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों आ रही है। अभी तो दिन शुरू हुआ है और सभा लगने में तो अभी वक्त है। तभी यहाँ पर जो सेनापति रहता है वो बताता है कि राजकुमारी अनामिका आई हैं और राजकुमारी अनामिका काफी ज्यादा क्रोधित है और राजकुमारी अनामिका यहाँ पर डायरेक्ट देवेंद्र से मिलना चाहती हैं। ये सुनने के बाद मंत्री भी कहता है, मंत्री अपने वहां पर जो दास रहता है उसको संदेश भेजता है कि देवेंद्र तक ये संदेश पहुंचा दो। यहाँ से जाते ही वो वहां से जाता है और जिस तरीके से राजकुमार लोग हुआ करते थे, अपने ही मदिरा के सेवन में डूबे रहते थे और साथ ही साथ उनका सेवन करना, साथ ही साथ उनका लड़कियों के साथ संबंध रखना, ये सब बहुत ज़्यादा वहाँ पर आम चीज़ थी। क्योंकि एक राजकुमार का बेटा ये सब चीज़ें कर सकता था, क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें चलती थी। तो कल वो जश्न मनाने के चक्कर में मदिरा पीकर और कई लड़कियों का सेवन करते हुए बहुत अच्छे से अपने शयन कक्ष में सो रहे रहते हैं। तभी दास एकदम से खोलता है। तो जब वो देखता है, जब दरवाजा खुलता है, तो यहाँ पर राजकुमार अपने अपने शयन में मतलब अपने बेड पे आराम से लेटे हैं और आजू बाजू दो तीन लड़कियां जो उनके लिए मनोरंजन का एक प्रतीक हुआ करती थी, वो सब भी वहां पर रहती हैं। ये देखने के बाद दास एकदम से अपना सर झुकाता है और कहता है, माफी चाहता हूँ आपके यहाँ पर आने के लिए, लेकिन मुझे मंत्री ने भेजा है और वो कह रहे हैं कि आपसे मिलने के लिए राजकुमारी अनामिका आई हैं और ये बहुत ज्यादा ज़रूरी है। तभी वो एकदम से नींद से भी रहता है, मदिरा का सेवन भी किया रहता है, मतलब अल्कोहलिक रहते हैं और नशा अभी तक उतना नहीं रहता है। तभी वो अपने कपड़े उठाता है और सबसे पहले तो वो कपड़े पहनता है, मतलब वस्त्र पहनते हैं और वस्त्र पहन के बोलते हैं, आ रहा हूँ। नीचे जैसे ही जाते हैं वहां जाकर एकदम से खड़े होते हैं और वहां पर एकदम से लुढ़कते ढुढ़कते आते हैं। राजकुमारी अनामिका ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती हैं, क्योंकि राज्य में ये सब चीजें तो आम बात थी, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर फर्क ये पड़ता था कि उन्होंने उनकी उनकी प्रेमिका को उठाकर उनका अपहरण करके लेकर आए हैं और यहाँ पर इतने मदिरा पीकर सोच रहे, जिसका देखकर उनका खून खौल उठता है और राजकुमारी अनामिका से एक सवाल पूछती हैं, कहाँ है इनायका। तभी यहाँ पर जो हमारा देवेंद्र रहता है वो एकदम से बोलता है, सुबह सुबह कोई आया है, आते से ही इनायका के बारे में पूछ रहा है। राजकुमारी अनामिका, आप आई हैं, हमारे दरबार में बैठिए, थोड़ा सा जश्न मनाइए। क्या है ना, बहुत समय तक आपने हमें बंदी बना के रखा, हमारी हमारी खातिरदारी अच्छे से करी है। अब आप हमारे यहाँ आई हैं, आपकी खातिरदारी करना तो बनता है और इतने आसानी से नायिका दे देंगे, इतनी जल्दी क्या है। इनायका इतनी भी क्या आपके लिए महत्वपूर्ण रखती है कि जिसका अपहरण हमने कल किया और आज सुबह से आप आ गई। ऐसे भी क्या है, और आप आई हैं, अकेली आई हैं, ये सोचकर कि आप आएंगी और बोलेंगी इनायका कहाँ है
और हम खड़े होके बोलेंगे ये रही तुम्हारी नायिका, ले जाओ। ये सोच कर आई हैं आप सुबह सुबह। तभी राजकुमारी अनामिका एकदम से आके बोलती हैं, जो योद्धा होते हैं ना वो अकेले ही आते हैं, झुंड में तो सुअर आते हैं। और मैं वो हूँ शेरनी जो अकेले ही प्रहार करना पसंद करती हूँ। मैं शेरनी हूँ, कोई गीदड़ नहीं हूँ जो झुंड में आऊंगी। अरे आप भी ना झुंड में, शेरनी शेर के सामने आ गई है तो शेर ही तो ज्यादा काबिल होगा, वही तो जीतेगा। और वैसे भी शेरनी को ये चीज समझ में नहीं आई कि वो जहाँ आई है वहां पर भी कितने शेर और शेरनी उसका सेवन करने के लिए बैठे हैं। आप शिकारी ही शिकार बन जाए तो कैसे होगा, सोचा नहीं आपने? वैसे राजकुमारी अनामिका आप में बहुत ज्यादा दिमाग है, लेकिन क्या है ना, यहाँ आप दिमाग रख कर आई हैं या फिर कुछ ज्यादा ही भावुक होकर आ गई हैं। अब हम मित्र नहीं हैं, आप मेरी शत्रु हैं। आप मित्रता का आगाज लेकर आई है कि अपने मित्र के पास आएंगी और आते से ही बोलेंगी कि उनकी सखी को यहाँ से बंदी से मुक्त कर दिया जाए और आपके कहने पे हम कर देंगे। ऐसा नहीं है, अब आप हमारी शत्रु हैं और शत्रु के साथ क्या सलूक किया जाता है ये तो आप जानती हैं। राजकुमारी अनामिका कहती हैं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। हम आपकी सारी की सारी बातों से वंचित पहले से ही हैं और हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं। हम यहाँ पे इनायका को लेने आए हैं, मतलब इनायका को लेकर जाएंगे। और रही बात आपके यहाँ पर मुझे बंदी बनाने की, तो आप सपने में भी नहीं बना सकते हैं। तब यहाँ पर एकदम से वो हंसता है और कहता है, आप अकेली आई हैं, मेरे राज्य पे खड़ी हैं। यहाँ मेरे हजारों सैनिक खड़े हैं, मेरा सेनापति खड़ा है और आपको बंदी नहीं बना सकते हम। सुबह सुबह आपने मदिरा पी है क्या? मदिरा का तो सेवन मैंने किया था। और चढ़ी आपको है, नशे में है क्या आप? राजकुमारी अनामिका कहती हैं, इनायका कहाँ है, मैं पूछ रही हूँ। आप इनायका को मेरे सामने लाइए। आपको बंदी बना के इनायका के पास छोड़ देते हैं, सबसे अच्छा यही रहेगा ना, देवेंद्र कहते हैं। तभी यहाँ पे राजकुमारी अनामिका उनकी तरफ देखते हुए बोलती हैं, बंदी बनाना तो छोड़िए, आप हमें छू तक नहीं सकते हैं। आपका कोई भी सैनिक या आपका कोई भी सेनापति या आपके पूरे बलशाली जितने भी योद्धा हैं हमें छू तक नहीं सकते हैं। और बंदी बनाना सपने में ही देखिए। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी इनायका को लेने आए हैं। हम यहाँ कोई युद्ध करने के भाव से नहीं आए। अगर युद्ध करने से के भाव से आते तो हम यहाँ पर अपनी पूरी सेना लेकर आते, पर यहाँ पर हम सिर्फ ये कहने आए हैं, देवेंद्र, ये लड़ाई आपकी और हमारी है। ये युद्ध आपका और मेरे बीच का है। हमारी जात से दुश्मनी में आप इनायका को बीच में कैसे ला सकते हैं? इनायका का इनसे कोई लेना देना नहीं है। और राजकुमारी इनायका को आप छोड़िए, उन्हें बंदी बनाना या उन पर आपका प्रहार करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक राजकुमार और एक राजा अपने ही आदर्शों पे चलता है और आपने यहाँ पे अपने आदर्श को तोड़ा है। आपने अपने आदर्श पे नहीं चले हैं। जो चीज़ अनुचित है उसके लिए मैं यहाँ पे बोलने आई हूँ, वरना अगर मुझे आपसे युद्ध करना होता तो मैं अपनी सेना के साथ आती। यहाँ पर अनुचित के बारे में बताकर मैं चाहती हूँ कि जो गलती आपने करी है उसे सही करें और इनायका को मेरे साथ भेजें। किसी भी छल कपट से किसी को बंदी बनाना या अपहरण करना कोई भी राजा की ईमानदारी या फिर राजा की योद्धागिरी नहीं होती है। कोई योद्धा नहीं है आप, जो आपने ये जो हरकत करी है। अनुचित कार्य को कभी भी राजा का योद्धा नहीं कहा जाता है।
ना आप बलशाली हैं, एंड यू आर द नॉट अ मैन एक्चुअली। ये उनका मतलब रहता है। तभी यहाँ पर देवेंद्र हंसते हुए कहते हैं, हाँ इनायका आप ना कुछ ज़्यादा ही बोलती हैं। आपको क्या लगता है आपके ऐसे बड़ करने से, आपके इतना सब कुछ हमें सुनाने से हमारा मन में आपके लिए हमारा मन में परिवर्तन हो जाएगा और हम इनायका को आपके लिए छोड़ देंगे? अपहरण हो या अनुचित हो, हमने उन्हें बंदी बना लिया है और अगर बंधन से छुड़ाना है तो युद्ध होगा और युद्ध करके ही आप ले जा सकती हैं। तभी यहाँ पर जो राजकुमार रहते हैं, ये जब सब बोल रहे रहते तो कहते ठीक है, आ जाइए आप युद्ध करने के लिए। अगर आप हारते हैं तो यहाँ पे इनायका को मैं लेकर चली जाऊंगी और अगर आप जीतते हैं तो मैं आपकी बंदी बनूंगी। मंजूर? और ये बोलकर राजकुमारी अनामिका अपने दोनों हाथों को पीछे कर देती हैं और एकदम योद्धा की तरह वह खड़े हो जाती हैं। तभी यहाँ पर वो कहते हैं, आप हमसे करेंगी, आप हमसे नहीं जीत सकती हैं। तो ये सुनने के बाद राजकुमारी अनामिका कहती है, एक हम तलवारबाजी का करते हैं ना, तलवारबाजी आपके साथ करते हैं, आप जो जो भी करना चाहे हम उस पे से आपसे लड़ते हैं और अगर आप हार जाते हैं तो नायिका को हम लेकर यहाँ से चले जाएंगे और अगर हम हारते हैं तो आपके बंदी बन के रहेंगे। अगर इस बात पे आप तैयार होते हैं तो कीजिए। तो कहते बिल्कुल, तुम्हें बंदी बनाना अब मेरी जुनूनियत है, मैं तैयार हूँ। तभी यहाँ पे मंत्री एकदम से आते हैं और देवेंद्र को बोलते, राजकुमार देवेंद्र, आप ये चीज़ के लिए हाँ मत करिए, आप अभी उस काबिल नहीं है। तो यहाँ पे जो मंत्री रहते हैं उनको पता रहता है कि इन्होंने मदिरा का सेवन किया है और ये अभी उतने काबिल नहीं है कि ये पूरे तरीके से लड़ सके या इनके साथ मतलब बल में जीत सके, क्योंकि राजकुमारी अनामिका वो है जो इतनी बड़ी योद्धा है, जो मतलब आँख में पट्टी बनने पर भी आवाज़ को सुनकर जो मतलब लड़ाई लड़ लें वो उनमें से है वो। तो ये वाली बातें वहाँ पर हो रही रहती है। तो यहाँ पर वो उनको मना करते, तभी वो एकदम से बोलते हैं। तभी यहाँ पे राजकुमारी अनामिका को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे मंत्री उनका मन को मतलब उनके जो भी निर्णय है उसे हटाकर अपनी ओर करना चाहते हैं। यहाँ पर राजकुमारी अनामिका को समझ में आ जाता है कि अब उनका पासा पलटने वाला है। अब वो यहाँ पर अगर मंत्री ने उनको कुछ ज़्यादा सुनाया तो यहाँ पर जो अपना जो फैसला है वो राजकुमार देवेंद्र बदल देंगे और जिस तरीके से वो यहाँ पर खुद इनायका को कभी लेकर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि राजकुमारी अनामिका इतनी ज़्यादा गुस्से में थी और इतनी ज़्यादा अंदर से मतलब तड़प रही थी नायिका को देखने में कि वो यहाँ पर देखा जाए तो उन्होंने भी मतलब अपना कुछ ज़्यादा ही बलशाली दिखाने के चक्कर में बिना सेना के आकर एकदम से सोचा कि मैं लेकर चली जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी योजना का ध्यान रखते हुए देवेंद्र को उकसाया, क्योंकि देवेंद्र से वे कैसे हैं, राजकुमार देवेंद्र को उकसाया जा सकता है। ये राजकुमारी अनामिका बचपन से जानती थी, क्योंकि वो उनकी उनकी क्या बोलते कमज़ोरी और उनकी जो ताकत है वो दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी और यहाँ पर उनकी कमज़ोरी यही थी कि उनको उकसा सकते हैं, तो वो उकसाती हैं। तभी यहाँ पे मंत्री उनको हर चीज़ के लिए मना कर रहे थे। तभी राजकुमारी अनामिका कहते हैं, क्यों मंत्री जी, आप अपने राजकुमार पे भरोसा नहीं करते हैं क्या? आपको अपने राजकुमार क्या इस राज्य के राजा बनने के लायक नहीं लगते हैं, जो एक स्त्री से लड़के हार जाएंगे? आपको अपने राजा पे भरोसा नहीं है? किस तरीके के मंत्री हैं आप? आपको तो जबकि अपने राजकुमार को प्रभावित करना चाहिए, अपने राजकुमार को बोलना चाहिए, उनको बहुत उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, उनको हमेशा से आगे बढ़ने की सलाह देनी चाहिए। और यहाँ पर आप खुद उनके पैर खींच रहे हैं, आप उन्हें मना कर रहे हैं कि आपको खुद यहाँ पर संदेह है अपने राजकुमार पर कि वो हमसे हार जाएंगे और फिर आपको उनको यहाँ का राजा भी बनाना है। सोच लीजिए। ये सुनने के बाद देवेंद्र इतने गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं,
हम नहीं जीत सकते। और पूरे के पूरे प्रजा के सामने ये ऐलान की जाए कि राजकुमारी अनामिका और राजकुमार देवेंद्र के बीच में अभी तलवारबाजी होगी, और इस तलवारबाजी में जो हारेगा वो बंदी बन के रहेगा, और जो जीतेगा वही नायिका को लेकर जा सकता है। राजकुमारी अनामिका मुस्कुराती है और कहती है, सबसे पहले मुझे इनायका को देखना है, आपने इनायका के साथ क्या किया है। तो ये बोलने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर में वो बोलता है कि इनायका को भी आप वहीं पर देखेंगी, और ये बोलते हुए यहाँ पर देवेंद्र चला जाता है। राजकुमारी अनामिका बहुत ज़्यादा विचलित हो रही रहती है और उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही रहती है कि इनायका के साथ इसने कुछ तो नहीं किया। अगर इनायका के साथ अगर इन्होंने कुछ भी दुर्व्यवहार किया होगा तो मैं इन्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। ये तलवारबाजी में मैं इन्हें पूरे तरीके से मतलब प्रयास करूंगी, मतलब इनकी जान तक ले लूंगी। वो इतने गुस्से में रहती हैं। पर थोड़ी देर के बाद मंत्री एकदम से कहते हैं, इनायका ठीक है, वो बंदी बन के हमारे बंदी गृह में है। राजकुमारी अनामिका अपने गुस्से वाली नजरों से देख के बोलती हैं, अगर उन्हें एक आंच भी आई तो याद रखिएगा कि आप जितना अपने राजकुमार पे जितना भरोसा करते हैं उनके साथ में क्या सलूक करूंगी, याद रखिएगा। अगर उनके चेहरे पे या उनके पूरे शरीर पर अगर एक भी खरोच के निशान हैं तो आप याद रखिएगा कि आपके खुद के राजकुमार के ऊपर कितने निशान मैं बनाऊंगी, याद रखिएगा। और ये बोल के राजकुमारी अनामिका यहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर की बात होती है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर युद्ध शुरू होता है, मतलब एक योजना प्रतियोगिता भी बोल सकते हैं। प्रतियोगिता पूरे तरीके से होती है जहाँ पे सब जगह मतलब ये जो क्या बोलते हैं, ढोल ढोल बजते थे, ऐसा नगाड़े बोलते हैं, नगाड़े बजते थे और वहाँ पर शंख बजकर पूरा अनाउंसमेंट किया जाता था कि अब ये यहाँ पे राजा और राजकुमारी के बीच में युद्ध होने वाला है और ये प्रतियोगिता हो रही है तलवारबाजी में, और जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा वो सामने वाले से कुछ भी कार्य करा सकता है। तो यहाँ पे तलवारबाजी होती है। तो यहाँ पर जो देवेंद्र रहते हैं, अब वो स्नान करके मदिरा का थोड़ा बहुत जो सेवन रहता है वो सब हटा के आते हैं, और यहाँ पे राजकुमारी अनामिका भी यहाँ पे सामने खड़ी रहती है। पर राजकुमारी अनामिका अपनी तलवार को उठाती हैं, लेकिन वो कुछ भी तलवारबाजी के लिए नहीं रहती हैं। तभी यहाँ पे देवेंद्र कहते हैं, आप हार गई हैं क्या हमसे, जो अभी आप अपनी तलवार तक नहीं उठा रही हैं। तभी वो उसकी तरफ देख के बोलती हैं, हारना हमारे खून में है ही नहीं और ना हारना हमारी फितरत है। ये याद रखिए राजकुमार, आप भूलिए मत कि आप राजकुमारी अनामिका के सामने खड़े हैं, जो अपने अस्तित्व, अपनी आन बान शान के लिए अपनी जान दे भी सकती है और वक्त आने पे वो दूसरों की जान ले भी सकती है। पर हम ये युद्ध तब शुरू करेंगे जब तक हम इनायका को देखेंगे नहीं। ये प्रतियोगिता तब शुरू होगी जब तक इनायका हमारे सामने खड़ी नहीं होगी। इनायका कहाँ है? तो कहते वक्त आने पे इनायका मिल जाएगी। तो कहते नहीं, इनायका जब तक यहाँ सामने खड़ी नहीं रहेगी ये प्रतियोगिता शुरू नहीं होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से बोलते हैं। तभी यहाँ पर सबके सब चिल्लाए लगते, कहाँ है इनायका, इनायका कहाँ है? क्योंकि जो भी राज्य के लोग थे उन्हें ये तक पता था कि दूसरे राज्य की राजकुमारी अनामिका है, वो मतलब इतनी पावरफुल है। सब जानते थे कि वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है और इतनी ज़्यादा बलशाली है कि इनके बीच की प्रतियोगिता रोमांचक होगी और सबसे ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो फिर भी ये शुरू ही नहीं कर रही थी, तो पूरी प्रजा एकदम से गुस्सा करने लगती है, चिल्लाने लगती है, शुरू करो शुरू करो। और जब ये सब चीज़ें एकदम से होने लगती है तो यहाँ पे देवेंद्र जो है अपने मंत्री को इशारा करते हैं और इनायका आती है। इनायका को ऊपर पूरे बंदी बना के रखा जाता है, उनके हाथों में हथकड़ी रहती है और उनके उनके पैरों में भी वो बांधा हुआ हथकड़ी रहती है और उनको सामने से दिखाया जाता है। राजकुमारी अनामिका एक बार देखती है और इतने अच्छे से देखती है कि उनके पूरी बॉडी को स्कैन कर रही रहती है, मतलब ऊपर से नीचे तक वो पूरी तरीके से देखती है कि कहीं उनके ऊपर चोट तो नहीं आई है। लेकिन उनको देख के पता चलता है कि उनके जो केश है, मतलब उनके जो बाल है, उन्हें बहुत ज़्यादा तरीके से खींचा गया है और उनके जो गाल है यहाँ पर एक या दो तीन थप्पड़ तो मारे ही होंगे। ये चीज़ देख के उन्हें सामने से देख के समझ में आ रहा रहता है और ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में
आ चुकी रहती हैं। तो यहाँ पर प्रतियोगिता शुरू होती है और एक नगाड़ा बजता है और प्रतियोगिता पूरे तरीके से शुरू होती है। जैसे यहाँ पे प्रतियोगिता शुरू होती है तो राजकुमारी अनामिका सामने पहले पूरे तरीके से प्रहार करने देती हैं देवेंद्र को। पूरे तरीके से देवेंद्र अपनी तलवारबाजी से प्रहार कर रहे रहते हैं और यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर वो डिफेंड करती हैं अपने आप को, मतलब वो अपने आप को बचाती हैं। वो तलवारबाजी से सिर्फ और सिर्फ खुद को बचा रही रहती हैं और वो पूरे तरीके से प्रहार करने देती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना बचाव कर रही रहती हैं। ये देखिए यहाँ पे जो मंत्री रहता है वो बहुत ज़्यादा देख रहा रहता है। तभी वो वहाँ पर सेनापति से कहता है, देखिए यहाँ पे राजकुमारी अनामिका की योजना तो देखिए कि यहाँ पे जितनी बार भी वो प्रहार करेंगे, प्रहार करते हुए थक जाएंगे और वो इतने इतने ज़्यादा बल से प्रहार कर रहे हैं राजकुमार देवेंद्र कि थोड़े समय के बाद वो पूरे तरीके से थक जाएंगे और जब वहाँ थक जाएंगे तब हमारी राजकुमारी अनामिका यहाँ पर अपना प्रहार करेंगी और जिससे राजकुमार देवेंद्र खुद को बचा नहीं पाएंगे। मैं तो देवेंद्र से कह ही रहा था कि ये चीज़ ना ही करे तो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर उनका स्वाभिमान, उनका क्या बोलते हैं, उनका अहंकार बीच में आ गया था और राजकुमारी अनामिका को और बहुत पहले से ही उनको पता है कि देवेंद्र की ही क्या कमजोरी है, देवेंद्र के ऊपर किस तरीके से प्रहार किया जाता है ये बहुत अच्छे से जानती है। और देखो उन्होंने वही चीज़ करी और जिसकी वजह से अब देवेंद्र हारेंगे। और तो यहाँ पर वो देख रही रहती है पूरे तरीके से जब वो उनका बल खत्म हो जाता है और तब यहाँ पे राजकुमारी अनामिका अपना प्रहार कर रही रहती है। अब वो तलवारबाजी में इतनी ज़्यादा अच्छी रहती हैं कि जब वो पूरे तरीके से प्रहार करती हैं तो इतने ज़्यादा, मतलब उनकी जो बल से वो प्रहार करती हैं कि यहाँ पर देवेंद्र की खुद की तलवार टूट सी जाती है, वो पूरे तरीके से हार जाते हैं। और यहाँ पर वो तलवार लेके उनके सीने पे मार सकती थी लेकिन वो सीने पे मारती नहीं है, वहां पर करती हैं और फिर उनको कहती हैं कि आप हार चुके हैं राजकुमार देवेंद्र। जिस तरीके से यहाँ पर प्रतियोगिता हुई थी, इनायका को आपको छोड़ना पड़ेगा। तभी वो कहते कि नहीं, मैं नायिका को नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलते हुए राजकुमार देवेंद्र जो है गुस्से में आ जाते हैं और वो मतलब एक तरीके से हो गया ना कि उनका मतलब उनका अहंकार पूरे तरीके से चूर चूर कर देती हैं राजकुमार अनामिका। और जब एक स्त्री से हारने का जो दर्द होता है, पूरी प्रजा उनके ऊपर हंस रही रहती है और कहने लगती है कि ये खुद के ही घर पर आकर हार गए। मतलब राजकुमारी अनामिका तो दूसरे के घर पे आके प्रतियोगिता करती है तो जीत जाती है और ये तो खुद के घर पे आके करते हैं। जब पूरी प्रजा उनके ऊपर हंस रही रहती है तो यहाँ पे राजकुमार देवेंद्र अपना आपा खो देते हैं और वो यहाँ पे राजकुमारी अनामिका के ऊपर पूरे तरीके से प्रहार करने लग जाते हैं। उनके पास एक छोटा सा चाकू रहता है, वो उस चाकू से उनके ऊपर वार कर देते हैं जो उनके सीने पे मतलब उनके जो शोल्डर जो होता है ना, मतलब आर्म्स में होता है, वहां पर लग लग जाता है। तभी राजकुमारी अनामिका अपनी तलवार उठाती है और उनको एकदम से प्रहार करती है और प्रहार करते हुए उनसे वो चाकू जो रहता है तोड़ देती है और उनके ऊपर अपने पैरों का उपयोग करते हुए वो पैर से उनके ही जो क्या बोलते हैं जो उनके पैर होते हैं उस पे मारती है, घुटनों पे लेकर आती है और फिर वो अपने हाथ से उनके क्या बोलते हैं जो गाल की तरफ होता है वहां पर मारती हैं और काफी ज्यादा मुक्के मुक्के मारकर और उनके जो पेट के ऊपर काफी ज्यादा प्रहार करके वो पूरे तरीके से कर देती। फिर वो तलवार लेके उनके गर्दन पे वो तलवार रख देती है और कहती हैं, अगर किसी ने भी हमारे पास आने की कोशिश करी तो आपके राजा का सर, आपके राजकुमार का सर धड़ से अलग हो जाएगा। और जिस तरीके से ये ईमानदारी से ये प्रतियोगिता हमने करी थी और ईमानदारी से यहाँ पर जीतना था, हारना था, लेकिन यहाँ पर आपके राजा ने हमें धोखा दिया है। वो धोखा देकर ये प्रतियोग आपके राजकुमार ने हमें धोखा दिया है और हम धोखे सहन नहीं कर सकते। तो हम आपको अभी भी कह रहे हैं कि नायिका को यहाँ से निकालिए। इनायका को वो जैसे यहाँ पर लेकर आता है मंत्री, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है क्या, और पूरे टाइम वो राजा के ऊपर तलवार रखती है और कहती हैं इनायका की बेड़ियाँ पूरे तरीके से तोड़ो। इनायका की पूरी बेड़ियाँ तोड़ते हुए वो उनको लेते हुए यहाँ से जाती है और पूरे समय उनको कहती हैं कि सोचना भी मत कुछ करने की। और वहां से लेते हुए जाती है और वो एक सीटी बजाती है
और जैसी सीटी बजाती है तो अश्व जो रहता है वो एकदम से भागते हुए आता है और वहां आता है और वो अपना सर हिलाती है कि अश्व को बताती है कि उन्हें क्या करना है। तो यहाँ पे नायिका एकदम से बैठती है और उसके पीछे राजकुमारी अनामिका बैठती है और यहाँ पर इतनी जम के लात मारती है देवेंद्र को कि देवेंद्र वहां गिरता है और अश्व की तेजी से वो वहां से भागते जाते हैं। यहाँ पर देवेंद्र एकदम से चिल्लाता है मेन द्वार को, जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार को बंद किया जाए, बंद किया जाए। लेकिन राजकुमारी अनामिका का खौफ इतना रहता है कि मुख्य द्वार को बंद करने की जितनी भी कोशिश करते हैं तो उतनी देर में अश्व की जो मतलब भागने की जो बोलते हैं ना कि वो उसका भागने की स्पीड वो इतनी तेज रहती है कि वो वहां से बाहर निकल जाते हैं और इनायका एकदम से घबराई हुई रहती है और वो पूरे तरीके से राजकुमारी अनामिका को बैक हग करी रहती है बहुत टाइटली और बस आंखें बंद करके रहती है कि अब वो ये सब चीजें नहीं देख सकती। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।